तो थोड़ा ये सावित्र कटक अग्निचयन महायज्ञ की विधि जो वेदों में दी है, वेद कोडेड भाषा में होगा कि डिकोडेड होगा, कोई भी पढ़ के जानेगा तो गुरु का क्या काम, वो क्या सेल्फ हेल्प बुक है? और शास्त्र जो लिखे हैं वो कोडेड भाषा में होते ताकि किसी को भी आसानी से ना समझे। इट इज़ सिम्बॉलिक टू बी केप प्रोटेक्टेड। किसी गुरु के पास जाके उसका डिकोडिंग करना होता है एंड गुरु टीचेस द करेक्ट मीनिंग। तो उसमें मेंशन एक ही वाक्य है, अगर ये सावित्र कटक चयन यज्ञ अगर आपका सक्सेसफुल होना है तो उन्होंने बोला है एक यज्ञ करना होगा और यज्ञ में पशु को मारना होगा, बलि देना होगा। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? जो बाहर हो रहा है सब, इसको मारो, उसको मारो, बकरे को मारो, हाथी को मारो, या किसको आप जो बोलेगा, चूहे को से, जिसको फिजिकल बाहर कभी बलि दिया जाता है क्या? एंड इससे भला होगा क्या आपका? कभी किसी और को दर्द दे के अपना कुछ हो सकता है भला? जो दूसरे परंपरा में भी, दूसरे धर्मों में भी जो किया था, उनके ग्रंथ भी बोलते हैं ये ऐसा नहीं करना था। तो सावित्र कटक में तो मेंशन है, ऐसा वेदों में मेंशन है। क्या मेंशन है? जब तक पशु बलि नहीं होगा तब तक युग परिवर्तन ही नहीं होगा, आत्मतत्व जागरण। तो ये सच लगता है आपको कि ये कोडेड भाषा होगी? दिस मस्ट बी कोडेड कि नहीं? हाँ। तो पशु शब्द का मतलब होता है पाश। पाश, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पाश। पाश मतलब बांधे रहना। द एनिमल्स लाइफ जो है वो नेचर से बंधा होता है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द नेचर, यहीं पे प्रकृति में अटका हुआ है। ऐसा जो क्वालिटीज़ है जो मुझे एक पशु बनाता है, समथिंग दैट मेक्स मी एन एनिमल, मतलब मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, भय, शोक, कठोरता, क्रूरता, ऐसे जितने आसुरी संपत्ति है, ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज़ मेक्स मी एन एनिमल कि नहीं, पशु। वो मार देने से उसको बलि कर देना है। कौन सा और कैसा बलि करना है? यज्ञ में। कौन सा यज्ञ? अब ये क्वेश्चन आएगा, कितना साइज का कुंड में? अब ये चक्रों वाला कुंड कि बाहर का कुंड कि अंदर का कुंड का कौन सा? तो दैट इज़ अगेन मेंशन्ड इन भगवद गीता चैप्टर नंबर 4, जो यज्ञ के बारे में ही बात करता है। चैप्टर 4 वर्स नंबर 33, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। He mentions in chapter 4 verse 33, amongst all the यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ दिया ना, ज्ञान यज्ञ परम तप। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। तो कृष्ण इज सेइंग ज्ञान यज्ञ इज हायर, फार 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 हायर देन एनी अदर द्रव्य यज्ञ। मतलब जो तुम जीवन में कुछ किया, एक सोल्जर था बॉर्डर पे जाके वो रण यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब आग, अग्नि, अग्नि मतलब कुछ बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ आहुति डालते, दैट इज कॉल्ड अन्न। दैट विच सेटिस्फाइज इज कॉल्ड अन्न। जो पेट भरता है दैट इज खाने वाला अन्न। विचार होते हैं दैट इज कॉल्ड फूड फॉर आवर थॉट्स। मन के लिए अन्न है बाकी सारे विचार। तो वैसा जो बाहर जो कुछ भी दिखता है दैट इज ऑल द्रव्य यज्ञ। तो बाहर का जो अग्नि में आप डालते हो, सब कुछ करते हो, दैट इज कॉल्ड एज द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा क्या बेटर है? ज्ञान यज्ञ अत्यंत, मतलब फार 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 सुपीरियर। तो वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे भी यज्ञ कब होगा मालूम है? व्हेन विल दिस बी कॉल्ड एज अ ज्ञान यज्ञ? जहाँ पे एक गुरु है हु हैज़ अ बर्निंग डिज़ायर टू टीच यू। पहला एक, देयर शुड बी शिष्य जिसके पास बर्निंग डिज़ायर है सीखने का। फिर वो अग्नि है, अग्नि में आहुति दी जाती है, समिधा दी जाएगी, सब कुछ। तो आपकी समिधा वो अज्ञान की, अंधकार की वगैरह इस चीज़ का होता है, वो डाला जाता है पहले। इसलिए गुरु के पास जाते थे समिधा लेके, तो सिंबॉलिक कि आई विल ड्रॉप ऑल दिस फर्स्ट। पहले अज्ञान तो निकालने के लिए गुरु के पास गए, लेकिन अहंकार पहले फर्स्ट समिधा सब कुछ। ऐसा करते करते फिर यू विल हैव टू लर्न। तो अग्नि में गोल्ड वगैरह होगा तो प्योर होता है, बराबर, कॉपर हो या बाकी कुछ भी हो, मेटल्स नोबल, एंड बाकी सब कचरा होगा तो जल जाता है। तो योर नेगेटिव क्वालिटीज़ गुरु के पास जाके जल जाने चाहिए, एंड द पॉजिटिव जो ऑलरेडी दान देते हो या सेवा करते हो, प्रेम करते हो, उसमें और प्यूरिफाइड होना चाहिए, हायर हायर लेवल। तो दिस इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ
प्रॉपर यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो क्या बोला है दैट यावन मात्रा में 101% गारंटीड एवरी मतलब संपूर्ण एवरी कर्म विल कन्वर्ट और एंड इन व्हाट ज्ञान। तो आपका सैक्रिफाइस फॉर योर फैमिली हैज़ रिजल्टेड इन द डाइवर्स, तो उसका मतलब क्या होगा दैट कर्म हैज़ कन्वर्टेड इनटू सम नॉलेज हाउ नॉट टू लीड अ मैरिड लाइफ। बराबर है। चोर जेल में अगर गया तो ही हैज़ लर्नड अ लेसन वो कर्म से कि इस तरह से नहीं करना था। टू मच ऑफ डाइट, रॉन्ग डाइट, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करो समथिंग, ही हैज़ लर्नड अ लेसन बाय दैट फूड कि ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना था, जो सब कुछ गीता में लिखा होगा कि नहीं, बी ऑनेस्ट, ईट सात्विक फूड, जो जो किया था। तो योर एवरी कर्म विल एंड इन क्या नॉलेज। तो बूढ़ा आदमी है ना, बूढ़ा ओल्ड पर्सन, वृद्ध, वो बोलते ना ये ऐसे ही सफ़ेद बाल नहीं हुआ है, दे टेल ना माई हेयर हैज़ नॉट बिकम वाइट, आई हैव सीन क्या सो मैनी 25 मोर रेनी सीजन्स देन यू, ऐसा बोलते हैं ना, इतना मैंने ज़्यादा देखा है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इन दैट नॉलेज उसके पास आ गया है, हाउ एटलीस्ट नॉट टू लीड अ लाइफ। या तो करेक्ट कौन सा बेटर है, हाउ नॉट टू लीड लाइफ सीखना अनुभव से, कटु अनुभव लेके ज्ञान लेना अच्छा लाइफ ख़त्म होते होते, कि बचपन में ही वो ज्ञान लेना अच्छा, व्हाट इज़ फार बेटर। हाँ, तो उसका विधि समझ में आ गया क्या दिया है। पशु को मार देना होगा यज्ञ में डालकर, तब जाके आत्मा वो सूर्य तुम्हारा तेजस्वी होगा, जागृत होगा। तो इसका मीनिंग समझा, यू डोंट हैव टू किल अ रियल एनिमल, यू डोंट हैव उसको बलि प्रथा, दिस इज कंप्लीट, क्योंकि वो लास्ट को समझते हैं उसको। चैप्टर 7 वर्स 19, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम, बहुनाम मतलब मेनी, बहुत, बहुनाम जन्म नाम अंते, आफ्टर मेनी बर्थ्स इन द लास्ट बर्थ, बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में, मतलब ये मोक्ष का जन्म, मतलब किसी कैवल्य पद वाले आदमी का, सदगुरु का या अवतार का, इसकी बात हो रही है। बिकॉज आफ्टर मेनी बर्थ्स मतलब आफ्टर मेनी बर्थ्स ही हैज़ कम इनटू हिज लास्ट बर्थ। बहुनाम जन्म नाम अंते, वो ज्ञानी तो हो गया, उसको तो ज्ञानी बोलेंगे कि नहीं, जिसका मोक्ष का जन्म कन्फर्म है, अवतार है, सदगुरु है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपद्य मीन्स टू वर्शिप, वो भी पूजा करता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ भी तो पूजा करते होंगे, और रामकृष्ण परमहंस भी काली की पूजा करते थे, तो बाकी सारे गुरु भी तो आपने अपने कुछ पूजा तो करते हैं, तो दे ऑल्सो वर्शिप प्रपद्यते। बट वो किसको वर्शिप करते, हुम आर वी सपोज टू वर्शिप, अ मूर्ति, अ फोटो की यंत्र, कि किसकी पूजा करते ये महापुरुष, ये अवतारी पुरुष। श्लोक, अब ये भगवत गीता इसलिए वासुदेव, अगर ये शिव पुराण होगा तो शिव, दत्त पुराण का दत्त प्रबोध होगा तो दत्तक आएगा, तो वहाँ अपने अपने इष्ट देवता का नाम डाल देना। वासुदेव सर्वम इति, सर्वम इति मतलब ऑल इज गॉड। अब उसको एक मूर्ति, एक फोटो, एक यज्ञ, एक ये अंगूठी, वो उसका भगवान नहीं बचता है, दैट इज कॉल्ड एज अन्य देवता। वासुदेव सर्वमिति, द वेरी मोमेंट ही रियलाइजेस दिस, स महात्मा, ही बिकम्स अ महात्मा, उसका वो अग्नि चयन यज्ञ हो गया, ही हैज रीच टू दैट वेरी लेवल, सवित्र जागृत, स महात्मा। लेकिन वो कैसा है, सुदुर्लभ। तो सच पर्सन इज़ वेरी रेयर, ये रास्ते पे कहीं पे मिलेंगे नहीं ऐसा, एक तो मोक्ष वाला फाइनल जीवित सदगुरु, ऐसा स्थिति, अवतार स्थिति वगैरह। तो वो बहुनाम जन्म नाम अंते, उसका ट्रांसलेशन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो एट दैट वेरी स्टेज कभी तो बाहर का पशु मार सकेगा क्या आदमी, अपना उद्धार के लिए दूसरे को मार सकेगा, पॉसिबल है? तब उसको वासुदेव सब में दिखेगा ना, तो ही स्टार्ट्स फीलिंग मी एंड ही इज एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम है। तो ये वेद सारे कोडेड लैंग्वेज में होते हैं, समझ में आ गया? वॉट एवर यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आप ज्ञान सत्र में आ गए, अब इसका एप्लीकेशन एक एक धीरे धीरे देखेंगे। थियरी वोंट हेल्प मच, ज्ञान पाप करने से नहीं रोकता।
नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बोला होता. सो माय जॉब इज टू रेज द कुंडलिनी एंड साधना यूट्यूब पे भी है, वहाँ से भी करना, वही सेम रिजल्ट आएगा आपको. क्यों क्या कैसे आता है आई डोंट नो, बट आएगा ज़रूर रिजल्ट, आपको करना ज़रूर. बट जितना कलेक्टिविटी में करोगे लाभ ही लाभ होगा. लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें. चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं. जय हिंद.